ऑक्शन ऑक्शन ऑक्शन, बहुत चर्चा हुई, ये लफ्ज पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में गूंजा और पीसीबी ने ऑक्शन के लिए हामी तो भर दी, लेकिन ऑक्शन के लिए बजट कितना होगा और ड्राफ्ट में बजट कितना था, सबसे पहले ऐसी जो तहकीकाती चीजें होती है, जो अंदर की खबर होती है, मैं आपको बताता हूं और अभी भी मैं ही बताऊंगा। रिटेंशन सबसे पहले मैंने बताया था, याद होगा आपको, ऑक्शन की वीडियो रात के 3 बजे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी। कोई मतलब जो बड़े बड़े जो सहाफी खुद को मानते, खुद को क्या मानते, क्या कहूं, तीसमार खान मानते हैं या खुद को बाहुबली मानते, वो सोए हुए थे रात को। भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई। आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और आपको बताऊंगा कि बजट कितना होगा और सियालकोट और फैसलाबाद हैदराबाद की जो टीमें हैं, ये खबर कोई आपको पहले नहीं बताएगा। जब रिटेंशंस अनाउंस हो जाएंगी तो उसके बाद जो खिलाड़ी रिलीज किए जाएंगे, उनमें से जो खिलाड़ी बचेंगे उनमें से भी एक ऑप्शन रखा जाएगा सियालकोट और हैदराबाद की नई टीमों के सामने के जो खिलाड़ी छोड़ेंगे, इन खिलाड़ियों में से आप अपने खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं। 4 रिटेंशंस बाकी टीमों ने किए तो 4 खिलाड़ी आप भी हर कैटेगरी से पिक कर सकते हैं। 1 बाय 1 आएंगे। बहुत कुछ बात करने को, रिटेंशंस के बारे में बात करने के बाद बात करनी है, ऑक्शन के बजट के बारे में बात करनी है, पीएसएल की चंद और बड़ी खबरें हैं। तो 1 बाय 1 आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बजट की। अब बजट जो पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन बन रहा है वो 47 से 50 करोड़ बन रहा है। अब ड्राफ्ट का जो बजट था वो भी तकरीबन 40 से 48 करोड़ के आसपास बन रहा था, यानी हिस्सा जो था वो 50 का ही था राउंड अबाउट। तो फिर ड्राफ्ट और ऑक्शन में फर्क क्या है? टीमें पहले भी तो इतने पैसों में बन रही थी, अब भी इतने पैसों में बन रही हैं। आई नो के एट दैट स्टेज शायद वो डॉलर रेट भी थोड़ा नीचे था, तो वो एक चीज आप सोचें। और उस सिनेरियो में क्योंकि आप जो पेमेंट होगी वो पाकिस्तान रुपीज में होगी, अभी तक ऑफिशियल फैसला नहीं आया, लेकिन ये बात की जा रही है। तो फिर आप शायद सोचें कि यार 50 करोड़ इज इनफ है, या आप 45 से 50 करोड़ में अच्छी टीम बना लेंगे। लेकिन इशू क्या होगा कि जब आप रिटेंशंस की बात करेंगे तो रिटेंशंस जो होगी वो हर कैटेगरी से एक रिटेंशन होगी। फॉर एग्जांपल प्लाटिनियम में मौजूद मौजूद हैं क्या कहते हैं, राशिद खान और शाहीन शाह अफरीदी। आप दोनों को रिटेन नहीं कर सकते। हालांकि आप 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकते हैं, पर आपको प्लैटिनियम कैटेगरी से सिर्फ एक खिलाड़ी रिटेन करना है। यानी अगर आप शाहीन को रिटेन कर रहे हैं तो लाहौर कलंदर्स को जाने देना होगा राशिद खान को। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। मैं नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे, और इस साल तो खैर आईपीएल के साथ भी है पीएसएल, तो राशिद खान तो वहां खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन फ्यूचर जब, क्योंकि ये 10 साल के लिए चीजें जब आगे प्रोसेस करेंगी तो फिर उस हिसाब से देखना होगा। और ऑक्शन अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली लगता है कि 70 से 80 करोड़ अगर बजट होता तो ऑक्शन ज्यादा बेहतर होता। ये तो उतने ही पैसे जितने ड्राफ्टिंग में होते थे। अगर आप तकरीबन, मुझे लगता है कि अगर 50 करोड़ भी रखते हैं तो फिर ये सोचना होगा कि हाईएस्ट बिड कितने पर चली जाती है। फॉर एग्जांपल एक बिड चली जाती है 20 करोड़ पे, तो बाकी टीम तो आपको 30 करोड़ में बनानी पड़ेगी। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए 30 करोड़ की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे इतनी तो भारत में भी नहीं जाती, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऑक्शन से जा रहा है, इसके पीछे जो है ना लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। अगर हम रियली हैप्पी फॉर ऑक्शन, अगर मैं तो कहता हूं कि 20 करोड़ भी हो तब भी जो है ऑक्शन होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों की वैल्यू पता लगती है। यहां पर आकर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ड्राफ्टिंग में तो यारी दोस्ती चलती थी कि भाई सप्लीमेंट्री में पिक कर लेते हैं, शोएब मलिक साहब को खिला देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आपकी बेस प्राइस अगर 50 लाख है तो शायद बाकी फ्रेंचाइजीज आप पे 1 करोड़ खर्च करना ना चाहें, तो यहां पर आकर पता चलेगा। तो इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अभी तक जो ऑफिशियल खबर मेरे तक पहुंची है उसके मुताबिक तो 50 करोड़ बजट होगा, और ड्राफ्टिंग में भी बजट 45-48 यही तरह था, या तो 50 करोड़। मतलब कितना ही फर्क पड़ा है। सैलरी कैप इंक्रीज करने की बात की है पर की नहीं है, शायद थोड़ी और बढ़ा दी जाए, यू नेवर नो। आगे चलते हैं। और माफ कीजिएगा, शुरू पर मैंने कहा कि वो 50 करोड़ जो क्या कहते हैं ड्राफ्ट के लिए बजट होता था वो 40 करोड़ के आसपास होता था, माफ कीजिएगा, लेकिन यही इंसान था, यानी 50 के आसपास राउंड अबाउट होता था। अच्छा, अगली बात पर करते हैं रिटेंशन। हर कैटेगरी से एक खिलाड़ी रिटेन करना, 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, और फिर जो रिटेन करके खिलाड़ी बचेंगे तो फिर उनको पिक कर सकती है हैदराबाद और सियालकोट की टीम। इसी हफ्ते उम्मीद है दोनों टीमों का नाम और लोगो भी आ जाएगा, और सियालकोट ने ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि उनका एक ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया में जहां पर उनके कुछ करीबी लोग हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का बड़ा खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू आ जाएगा सियालकोट की टीम में। कौन होगा? ग्लेन मैक्सवेल तो नहीं आ रहे, एडम जंपा का भी ऑप्शन मौजूद है, स्टीव स्मिथ का भी ऑप्शन मौजूद है, तो फिर कौन आएगा? और एक डायरेक्ट साइनिंग बाहर के खिलाड़ियों के लिए, याद रखिएगा जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हैं, उनके लिए डायरेक्ट साइनिंग होगी, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए डायरेक्ट साइनिंग नहीं होगी। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर 26 या 23 मार्च को लीग स्टार्ट की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं 26 को स्टार्ट कर दो, आईपीएल भी 26 को हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई 23 मार्च वो कौमी दिन है, वो तहरीक पाकिस्तान का दिन है, तो उस दिन स्टार्ट की जाए। और बाकी खबरें सबसे पहले आपको भाई देता रहता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ जो है T20 वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हो रहे। आपका प्यारा चहीता जियो न्यूज़ ये खबर चला रहा है, पोस्ट कर दी है मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर। आई एम दसीब, आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आई एम दसीब स्पोर्ट्स आप लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, और एपेक्स स्पोर्ट्स पर तो मतलब आपका भाई आता ही है। तो फिर उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर आखिरी कहूँगा कि हारिस रऊफ ने 10 मैचेस में 18 विकेटें ली हैं, 17 की एवरेज से बिग बैश
कैश लीग में। भाई करंट फॉर्म अच्छी है तो फिर आपको उनको क्यों नहीं लेके जा रहे। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड भी बता चुका हूँ, इसी चैनल पर जाकर देखिएगा। और जो T20 वर्ल्ड कप की बाकी बड़ी खबरें वो कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।